बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 व्याकरण छंद के बारे में ज्ञान करेंगे। छंद छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ। हिंदी साहित्य में छंद हम उसे कहते हैं जिस रचना में मात्रा, चरण, तुक, यति इत्यादि का ध्यान रखते हुए रचा जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद जानने से पहले अब हम एक और चीज़ को जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। वर्ण या अक्षर का अपना कोई अर्थ नहीं होता, यह केवल एक चिन्ह मात्र होता है। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्दों की रचना होती है और शब्द के सार्थक अर्थ होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यह जो वर्ण होते हैं दो तरह के होते हैं। ह्रस्व जिसे हम लघु कहते हैं और दीर्घ जिसे हम गुरु कहते हैं। यह सब बोलने पर आधारित होता है। जिन अक्षरों या वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं, और जिन वर्णों या अक्षरों को स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और बिंदु वाले स्वर जिन भी व्यंजन में लगे होते हैं वह लघु होता है। आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ और संयुक्त अक्षर जो होते हैं वह दीर्घ होते हैं। अब अगला आता है मात्रा। मात्रा क्या होता है वो छंदों में? जब हम ह्रस्व या लघु को लिखते हैं तो उसके लिए संकेत के लिए एक खड़ी पाई खींच देते हैं, जैसा कि आप बुक में देखेंगे, तो उसको हम एक गिनते हैं। और दीर्घ को दर्शाना होता है तो उसके लिए हम एस के आकार का एक चिन्ह बना देते हैं, जिसे हम 2 गिनते हैं। इसके बाद आता है यति। यति होता है कि नियमानुसार छंद में कहीं कहीं कॉमा लगाया जाता है रुकने के लिए, उसे यति कहते हैं। चरण होता है। चरण जो होता है छंद में चरण हम पंक्तियों को कहते हैं। पंक्ति ना कह के बल्कि हम जो छंद लिखा होता है एक पंक्ति 2 3 4 उसको हम चरण बोलते हैं। तुक होता है। तुक क्या होता है? तुक क्या होता है कि जब छंद की रचना की जाती है अंत में एक जैसे स्वर पे उसका अंत होता है तो उसे हम तुक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं रामचरित मानस निधि गावा, यहाँ वाह आ तुकांत है। तुलसी कृत यह कथा सुनावा, यहाँ भी वाह आ तुकांत है, इसलिए यह तुक है। अब इसके बाद 9th में 2 छंद हमारे होते हैं। एक होता है चौपाई और दूसरा होता है दोहा।